हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। इसका टाइटल है प्राइड हैज अ फॉल। तो ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि अहंकार का पतन होता है। तो इसका मतलब हो गया अहंकार का पतन होता है, प्राइड हैज अ फॉल। तो चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है। देयर लिव्ड अ ब्राह्मण इन अ विलेज। देयर लिव्ड यानी कि रहता था, अ ब्राह्मण, ब्राह्मण लिखा हुआ है बट इसे क्या पढ़ेंगे ब्राह्मण। एक ब्राह्मण रहता था इन अ विलेज, एक गांव में। ही वॉज अ लर्नड मैन हु हैड विस्डम अलॉन्ग विथ ह्यूमन हम्बलनेस। क्या बोलेंगे इसे, हम्बलनेस। ही वॉज अ लर्नड मैन यानी कि वह था एक विद्वान आदमी। लर्न मैन का मतलब हो गया विद्वान आदमी। हु हैड विस्डम, जिसके पास था। हैड यहाँ पोजेशन को दिखा रहा है, पास्ट की पोजेशन को, कि जिसके पास क्या था, विस्डम यानी बुद्धिमानी। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो कि इस मैन के लिए, ब्राह्मण के लिए यूज किया गया है। हु हैड अ विस्डम अलॉन्ग विथ यानी कि बुद्धि के साथ क्या था, अलॉन्ग विथ यानी कि बुद्धि के साथ साथ हम्बलनेस। हम्बलनेस का मतलब हो गया विनम्रता। तो एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो कि विद्वान था और उसके पास बुद्धि के साथ साथ क्या था, तो हम्बलनेस भी था यानी कि विनम्रता भी था, यानी वो विनम्र शांत स्वभाव का था। ही वांटेड हिज सन टू ग्रो इनटू अ स्कॉलर लाइक हिम एंड बी कॉल्ड एन आचार्य। ही वांटेड वह चाहता था, तो ही प्रोनाउन हो गया जो कि ब्राह्मण के लिए यूज किया गया। हिज सन, और हिज यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और सन यहाँ पे नाउन हो गया। वह चाहता था, हिज सन यानी उसका बेटा, टू ग्रो इनटू अ स्कॉलर, क्या चाहता था कि उसका बेटा बड़ा होकर के इनटू यानी में अ स्कॉलर यानी कि एक विद्वान बने। स्कॉलर का मतलब भी विद्वान हो गया और ये लर्न मैन का मतलब भी विद्वान हो गया। लाइक हिम यानी कि उसके जैसा, यानी कि वो अपने जैसा चाहता था कि उसका भी बेटा विद्वान बने। एंड बी कॉल्ड एन आचार्य, और क्या चाहता था, बी कॉल्ड यानी कि कहा जाए, पुकारा जाए, एन आचार्य यानी कि एक आचार्य वो भी कहलाए, ये चाहता था। सो इसीलिए ही सेंट हिम टू काशी फॉर हायर एजुकेशन। इसीलिए ही सेंट उसने भेजा, सेंट की सेकंड फॉर्म सेंट हो गई, हिम यानी उसे, तो हिम प्रोनाउन हो गया जो कि वो ब्राह्मण के बेटे के लिए यूज किया गया है। टू काशी, कहाँ भेजे, कहाँ भेजा, तो काशी भेजा। किसके लिए, तो फॉर हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो भी चाहता था कि मेरा बेटा जो है मेरे जैसा आचार्य कहलाए, विद्वान बने। द ब्राह्मण्स सन्स स्टडीड हार्ड एंड अर्नड द डिग्री ऑफ एन आचार्य। तो जो ब्राह्मण का बेटा था, अपस्ट्रॉफी से सन यानी ब्राह्मण का बेटा, स्टडीड यानी कि पढ़ाई की, हार्ड यानी कि उसने कड़ी अध्ययन की, एंड अर्नड द डिग्री, अर्न द डिग्री का मतलब हो गया कि ऑफ एन आचार्य यानी उसने आचार्य की उपाधि प्राप्त की। अर्न अर्न द डिग्री यानी उपाधि प्राप्त की आचार्य की। वेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, ही वाज रिसीव्ड विथ ग्रेट ऑनर। जब वह लौटा, ही वाज रिसीव्ड यानी कि उसे मिला, विथ ग्रेट ऑनर, क्या उसे दिया गया, तो ग्रेट ऑनर यानी ऑनर का मतलब हो गया सम्मान, उसे मिला, सम्मान दिया गया। पीपल शोड रिस्पेक्ट टू हिम एंड कंसिडर्ड हिम अ ट्रू स्कॉलर। पीपल शोड यानी इसका मतलब हो गया कि लोग दिखाते थे, रिस्पेक्ट यानी कि आदर, टू हिम यानी उसके प्रति, उसके प्रति आदर दिखाते थे। एंड कंसीडर्ड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में कंसीडर, और कंसीडर हिम यानी कि उसे मानते थे। और ट्रू स्कॉलर, एक सच्चा स्कॉलर यानी विद्वान। द रिस्पेक्ट एंड ऑनर फ्रॉम पीपल अराउंड मेड द सन इगोइस्टिक एंड वेन। द रिस्पेक्ट यानी इसका मतलब हो गया कि रिस्पेक्ट आदर, और ऑनर यानी सम्मान, फ्रॉम पीपल अराउंड मेड, तो इसका मतलब हो गया कि लोगों से रिस्पेक्ट यानी कि आदर और सम्मान, मेड यानी बना दिया, द सन यानी बेटे को, इगोइस्टिक
एंड वेन, तो क्या बना दिया, अहंकारी और वेन यानी घमंडी। तो लोगों से सम्मान और आदर उसे घमंडी और अहंकारी बना दिया। ही बिकेम conceited with his great knowledge and felt that he was the most learned person on the whole earth. He became यानी कि वो हो गया, बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम हो गई। और ये कंसीटेड का मतलब हो गया अभिमानी, तो वो क्या हो गया, अभिमानी हो गया। विथ हिज ग्रेट नॉलेज यानी कि अपने ग्रेट नॉलेज यानी कि महान जो उसका ज्ञान था, बुद्धि था, उससे वो अभिमानी हो गया। एंड फेल्ट डैट, और उसे फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, तो इसका मतलब हो गया कि और उसे लगने लगा कि ही वाज द मोस्ट, वो सबसे ज़्यादा लर्नड यानी विद्वान आदमी है, लर्नड पर्सन यानी आदमी है, ऑन द होल अर्थ यानी कि पूरी पृथ्वी पे। तो उसे क्या लगने लगा कि पूरी पृथ्वी पे वो सबसे क्या है, विद्वान व्यक्ति है, लर्नड पर्सन यानी विद्वान व्यक्ति है। अ फ्यू डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों के बाद, अ रिलीजियस फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द विलेज, यानी कुछ दिनों के बाद एक धार्मिक, रिलीजियस का मतलब हो गया धार्मिक, फेयर यानी मेला, वाज ऑर्गेनाइज्ड यानी कि ऑर्गेनाइज यानी कि ये क्या बोलते हैं इसे, मेला क्या ऑर्गेनाइज की गई यानी तैयार किया गया, एक मेला रखा गया। वाज के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म पैसिव को दिखा रहा है कि एक मेला था, उसे ऑर्गेनाइज्ड की गई इन द विलेज यानी कि गांव में। मेनी आचार्य आज यानी कि कई आचार्य, एंड ग्रेट स्कॉलर्स और महान जो विद्वान थे, टुक पार्ट इन इट, टुक पार्ट यानी कि टेक की सेकंड फॉर्म टुक हो गई, पार्ट यानी कि हिस्सा बने, इन इट यानी इसमें हिस्सा लिए। मेनी डिबेट्स अमंग द लर्नड मैन वर ऑल्सो हेल्ड, मेनी डिबेट्स यानी कि कई, डिबेट्स का मतलब हो गया बहस, अमंग यानी के बीच में, द लर्नड मैन वर ऑल्सो हेल्ड, तो यहाँ पे होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड के रूप में, वर हेल्ड यहाँ पे मन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है, सेकेंड फॉर्म के रूप में नहीं, थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया। और होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी हेल्ड ही होती है। तो कई डिबेट्स, जो विद्वान आदमी थे, तो यहाँ पे मैन की प्लूरल फॉर्म मेन हो गई, तो जो विद्वान व्यक्ति थे उनके बीच डिबेट्स रखी गई, वर्ग के साथ हेल्ड, यहाँ पर भी पैसिव का यूज किया गया है। तो कई सारे डिबेट्स रखे गए विद्वान व्यक्तियों के बीच। द सन ऑफ द ब्राह्मण थॉट इट टू बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शो ऑफ हिज नॉलेज। द सन ऑफ द ब्राह्मण यानी जो ब्राह्मण का बेटा था, थॉट थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट, उसने सोचा, इट टू बी अ गुड अपॉर्चुनिटी यानी कि यह टू बी यानी है, अ गुड एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यानी मौका है, टू शो ऑफ यानी दिखाने का, हिज नॉलेज यानी कि अपना ज्ञान दिखाने का यह अच्छा मौका है, उसने सोचा, ब्राह्मण का बेटा। सो इसीलिए ही ऑल्सो डिसाइडेड यानी कि उसने, ऑल्सो यानी भी, डिसाइडेड यानी तय किया, टू टेक यानी लेने का, पार्ट इन द रिलीजियस फेयर, टू टेक अ पार्ट यानी कि हिस्सा बनने का, किस में, तो इन द रिलीजियस फेयर यानी कि धार्मिक मेले में, धार्मिक मेला में उसने भी हिस्सा लेने का उसने भी तय किया, डिसाइडेड यानी तय किया। वेन ही टुक पार्ट इन द डिस्कशंस, जब ही टुक पार्ट यानी कि उसने बना, टुक पार्ट इन द डिस्कशंस यानी जो जब वह चर्चा हो रही थी, डिस्कशंस, उसमें वो पार्ट बना, उसका पार्ट बना यानी हिस्सा बना। ही केप्ट ऑन स्पीकिंग विदाउट लेटिंग एनीबडी एल्स से एनीथिंग, यानी इसका मतलब हो गया कि ही केप्ट ऑन स्पीकिंग, वो बोलता रहा, कीप की सेकेंड फॉर्म केप्ट हो गया, केप्ट ऑन का मतलब हो गया कि वो जारी रखा, स्पीकिंग यानी बोलना, विदाउट लेटिंग एनीबडी एल्स यानी एनीबडी एल्स यानी किसी और को, से एनीथिंग किसी और को कुछ भी कहे बिना, ये हो गया इसका मतलब, किसी और को बिना कुछ कहने दिए वह क्या रहा, केप्ट ऑन स्पीकिंग यानी वो बोलता ही रहा, यानी बिना किसी को कुछ
कहने दिए, वो बोलना जारी रखा। ही थॉट, उसने सोचा, नथिंग ऑफ द अदर्स। तो ही थॉट नथिंग यानी कुछ भी, ऑफ अदर्स यानी दूसरों के बारे में। अ स्कॉलर सेड, एक स्कॉलर ने कहा, आचार्य, टेल अस यानी कि हमें बताएं, व्हाट अनसिविलाइज्ड मैनर इज। तो एक जो आचार्य था उन्होंने कहा, यानी कि वो पूछते हैं कि हमें बताइए, टेल अस यानी हमें बताएं, व्हाट अनसिविलाइज्ड मैनर इज। तो अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य, मैनर यानी कि असभ्य व्यवहार। तो वो पूछते हैं कि क्या पूछते हैं कि हमें बताइए कि जो असभ्य व्यवहार मैनर क्या है, व्हाट अनसिविलाइज्ड मैनर इज, यानी असभ्य व्यवहार क्या है, एक जो स्कॉलर होते हैं वो पूछते हैं। द वेन आचार्य आंसर्ड, जो अहंकारी, वेन यानी अहंकारी आचार्य थे, उन्होंने आंसर यानी जवाब दिए। टू बिगेन विथ शोइंग नो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इज बेसिक अनसिविलाइज्ड बिहेवियर। टू बिगेन विथ यानी कि सबसे पहले तो टू बिगेन विथ का मतलब हो गया सबसे पहले, शोइंग नो रिस्पेक्ट यानी कि शोइंग यानी दिखाना, नो रिस्पेक्ट यानी कि आदर, नो रिस्पेक्ट मतलब हो गया कि वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो आदर नहीं दिखाना, टू एल्डर्स यानी कि बड़ों के प्रति, इज यानी है, बेसिक यानी मूलतः, अनसिविलाइज्ड बिहेवियर, अनसिविलाइज्ड का मतलब हो गया कि असभ्य व्यवहार। यानी वो क्या बोलते हैं, वो खुद वही बता रहे हैं कि सबसे पहले तो बड़ों का आदर नहीं करना, ये मूलतः क्या है, असभ्य व्यवहार है। शुड वी टॉक टू सच अ काइंड ऑफ अनसिविलाइज्ड पीपल, द स्कॉलर आस्क्ड। तो शुड से शुरुआत किया गया है, यानी वो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, टॉक यानी बात करना, टू सच अ काइंड ऑफ यानी इस प्रकार के, ऐसे प्रकार के, अनसिविलाइज्ड पीपल यानी कि असभ्य लोगों से। तो वो पूछते क्या है कि क्या हमें ऐसे असभ्य लोगों से बात करना चाहिए। द स्कॉलर आस्क्ड यानी उस स्कॉलर ने पूछा। सर्टेनली नॉट, तो सर्टेनली नॉट का मतलब हो गया बिल्कुल नहीं या फिर निश्चित रूप से नहीं। टॉकिंग टू सच अ पीपल विल बी अनदर बैड मैनर, टॉकिंग यानी कि बात करना, टू सच अ पीपल यानी ऐसे लोगों से, विल बी होगा, अनदर बैड मैनर यानी कि अन्य दूसरा, बैड मैनर यानी कि खराब व्यवहार होगा। तो ऐसे लोगों से बात करना एक दूसरा खराब मैनर होगा, यानी खराब ये होगा, बात होगा। द आचार्य इन्फॉर्म्ड यानी जो आचार्य थे उन्होंने इन्फॉर्म्ड यानी कि बताया। देन तब, इट इम्प्लाइज दैट आई मस्ट स्टॉप टॉकिंग टू यू राइट नाउ, द स्कॉलर सेड। तब इट इम्प्लाइज इसका मतलब हो गया, इसका अर्थ है, इम्प्लाइज का मतलब हो गया अर्थ, इसका अर्थ है डैट कि आई मस्ट स्टॉप यानी कि मुझे स्टॉप टॉकिंग यानी बात करना, स्टॉप यानी रोक देना चाहिए, और स्टॉप के बगल में ये जेरंड हो गया। टू यू यानी आपसे, राइट नाउ यानी अभी, द स्कॉलर सेड यानी स्कॉलर ने कहा। तो वो बोलते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि अनसिविलाइज्ड क्या है, मैनर क्या है, तो वो बोलते हैं कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना, और क्या बोलते हैं, तो वो पूछते हैं कि तो क्या ऐसे लोगों से बात करना चाहिए, तो बोलते हैं नहीं, ऐसे लोगों से हमें बात नहीं करना चाहिए। तो वही जो दूसरा स्कॉलर थे वो बोलते तो तब तो हमें आपसे बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बिना किसी से कुछ कहे, किसी को बिना बोले देना, मतलब अपनी तारीफ़ किए जा रहे थे। तो वही बोलते हैं, तो क्या हमें आपसे अभी बात करना रोक देना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय डैट, इसका मतलब हो गया व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा, बाय डैट यानी उससे। साउटेड द आचार्य एंग्रीली, साउटेड यानी कि चिल्लाएं, द आचार्य एंग्रीली यानी कि गुस्से से आचार्य चिल्लाते हैं। द स्कॉलर सेड यानी स्कॉलर ने कहा, देयर आर अ नंबर ऑफ गेस्ट स्कॉलर्स हेयर, देयर आर अ नंबर ऑफ गेस्ट। तो अ नंबर ऑफ गेस्ट का मतलब हो गया कि कई संख्या, स्कॉलर्स यानी विद्वानों की, हेयर यानी है, तो देयर इंट्रोडक्टिव हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर
जो गेस्ट हैं, अतिथियों में बहुत सारे क्या हैं, स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं। योर फादर यानी कि आपके पिता, इज यानी है, ऑल्सो अ ग्रेट पंडित यानी जो आपके पिता हैं, ऑल्सो यानी भी, एक ग्रेट पंडित है, एक महान पंडित है यानी वही विद्वान है। बट यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, लेकिन यू आर ओनली यानी कि आप केवल, टॉकिंग यानी बात कर रहे हैं, आर के साथ टॉकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट यानी के बारे में, योर सेल्फ यानी स्वयं के बारे में आप केवल बात कर रहे हैं, जबकि आपके पिता जो हैं एक बड़े पंडित हैं। एंड योर नॉलेज, और अपनी नॉलेज के बारे में यानी ज्ञान के बारे में। डजंट दैट मेक यू एन अनसिविलाइज्ड पर्सन, डजंट दैट इसका मतलब हो गया कि क्या यह नहीं है, मेक यू अनसिविलाइज्ड पर्सन, क्या यह मेक यानी आपको नहीं बनाता है, अनसिविलाइज्ड पर्सन यानी कि असभ्य आदमी। तो वो पूछते हैं कि क्या यह जो है आपको असभ्य आदमी नहीं बनाता है, यानी जो आपके पिता एक बड़े पंडित है और आप अपने बारे में और अपने ज्ञान के बारे में केवल बात किए जा रहे हैं। द यंग आचार्य हंग हिज हेड इन सेम वेन ही रियलाइज्ड हिज मिसकंडक्ट। द यंग आचार्य, जो यंग आचार्य थे, हंग हिज हेड यानी उनका क्या हो गया, हिज हेड यानी उनका सर झुक गया। हंग का मतलब यहाँ पे झुकने से, उनका सर जो होता है झुक जाता है, इन अ शेम यानी कि सर से उनका सर झुक जाता है, जो अपनी तारीफ किए जा रहे थे। वेन ही रियलाइज, जब उन्हें एहसास हुआ, हिज मिसकंडक्ट यानी अपने दुर्व्यवहार का, मिसकंडक्ट का मतलब हो गया दुर्व्यवहार। अब चलिए इस स्टोरी का देखते हैं जीस्ट। द जीस्ट यानी कि सार। ट्रू स्कॉलर्स आर ब्लेस्ड विथ ह्यूमिलिटी, यानी जो ट्रू स्कॉलर्स, जो सच्चे विद्वान होते हैं, आर ब्लेस्ड उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है, विथ ह्यूमिलिटी यानी कि क्या बोलते हैं, विनम्रता का। जो सच्चे विद्वान होते हैं उन्हें विनम्रता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नॉलेज विदाउट पोलाइटनेस इज लाइक अ फ्रूट डैट हैज़ नो इसेंस और स्वीटनेस। तो यहाँ बोला जा रहा है कि नॉलेज विदाउट पोलाइटनेस यानी जो विनम्रता के बिना ज्ञान उस फल के जैसा है जिसमें हैज़ नो इसेंस यानी कि कोई भी इसेंस यानी सार, और स्वीटनेस यानी मिठास नहीं होती। तो ये बोला जा रहा है कि ज्ञान, विनम्रता के बिना ज्ञान उस फल के जैसा है जिसमें कि मिठास नहीं होती है और कोई भी उसमें सार नहीं होता है। तो ये थी इस स्टोरी का सार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहती हूँ, तो मैं ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।